गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी से चल रही है, सुने। लेकिन ड्राइवर है ना, उसके पास सब कुछ है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको पता है कि ये शराब है, ये दूध है, आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है, आपको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। जब आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है, सही गलत का ज्ञान दे रखा है, तो आप क्यों गलत निर्णय लेते हैं? ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, ये तो सत्य है, पर परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि और विवेक देकर के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि भैया कुछ निर्णय आपके हैं, आप लेते रहना, और उसी निर्णय के अनुसार आपका पाप और पुण्य बनता रहेगा। उस पाप पुण्य का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं आपसे कहूं कि आप अपने सिर के सारे बाल नोचना शुरू कर दीजिए, तो क्या आप नोच देंगे? अगर कोई जायज कारण है तो वो भी हो सकता है। नहीं, अगर मगर नहीं। सिंपल उदाहरण, सिंपल बात कीजिए। मैं आप सबसे कहूं कि आप अपने सिर के बाल उखाड़ फेंकिए, तो क्या आप उखाड़ लेंगे? नहीं। महाराज जी, हर चीज का एक कारण होता है, हम भक्ति करते हैं। सुनिए ना, कारण आप सही कह रहे हैं, पर आपको तो ये पता है ना कि सिर के बाल उखाड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? मैं आपसे कहूं कि आप आग में कूद जाओ, क्या कूद जाएंगे? आपके पास समझ है कि ये आग है, आप नहीं कूदेंगे। जब आपको ये अक्ल है कि ये आग है, इस पे नहीं कूदना, तो जब आप चोरी करने निकले थे तो क्या आपको पता नहीं था कि चोरी करना पाप है? जिस भागवत में ये लिखा है, जिस गीता में ये लिखा है कि सब इच्छाओं सारा काम मेरी मर्जी से होता है, उसी भागवत गीता में ये भी लिखा है कि तुम्हारे पास अक्ल है, विवेक है, बुद्धि है, अपने निर्णय ले लो। चोरी करना पाप है, ये भी तो भागवत में लिखा हुआ है। आपने एक बात सुन ली कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, सत्य है ये, पर उसी में ये भी तो लिखा है कि चोरी करना पाप है, शराब पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। शास्त्र चिल्ला रहे हैं झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, कह रहे हैं शास्त्र, सचेत कर रहे हैं ना बोलो, फिर भी बोलोगे तो उसके जिम्मेदार भगवान कैसे होंगे साहब? हम ही तो होंगे।